मूवी की शुरुआत में हमें एक सुनसान रेगिस्तान को दिखाया जाता है जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी आबादी या घर नहीं है, यहाँ तक कि कोई इंसान भी नहीं है। इस इलाके में सिर्फ एक ही घर है और वो घर है रघु का, जो कि रेलवे का एक कर्मचारी है जिसका काम ट्रेनों को हरी झंडी दिखाना होता है। लेकिन इस रेलवे लाइन से केवल 3 ही ट्रेनें गुजरती हैं और उनका आने जाने का समय रघु को बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि रघु यह काम पिछले 10 सालों से कर रहा है। और यही वजह है कि पिछले 10 सालों से रघु ने ना तो किसी इंसान को देखा है और ना ही किसी इंसान से बात की है। अब रोज की तरह ही एक दिन जब रघु ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहा होता है, तभी वह देखता है कि शायद ट्रेन से कोई लड़की कूद चुकी है, जिस वजह से वो बुरी तरह से जख्मी और बेहोश हो चुकी है। इसीलिए रघु उस लड़की को कंधे पर उठाकर अपने घर ले आता है। अब इस वीरान रेगिस्तान में किसी इंसान का होना रघु के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पिछले 10 सालों से उसने किसी भी इंसान को नहीं देखा था और आज 10 सालों के बाद उसने किसी इंसान को देखा है। इसीलिए वो उस लड़की को छूने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से उस लड़की को होश आ जाता है और वो रघु को देखकर बुरी तरह डर जाती है। खैर, यहाँ रघु के पूछने पर लड़की अपना नाम चैताली बताती है। अब रघु उससे बताता है कि तुम ट्रेन से गिर गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें उठाकर यहाँ पर ले आया, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी थी जिससे तुम बीमार भी पड़ सकती थी। खैर, अब रघु उससे पूछता है कि आखिर तुम ट्रेन से कैसे गिरी। इस पर चैताली कहती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ सफर कर रही थी और जब वो टॉयलेट की तरफ गई तो वहाँ पर 2 लोग आपस में लड़ रहे थे और जब मैं उनके बीच में आई तो उन लोगों ने मुझे ही नीचे फेंक दिया। चैताली कहती है, मेरे हस्बैंड परेशान हो रहे होंगे और मुझे ढूंढ रहे होंगे और शायद हो सकता है कि वो किसी भी वक्त यहाँ आ जाए, लेकिन उससे पहले मुझे उन तक पहुँचना है। अब रघु उससे बताता है कि यहाँ दूर दूर तक कोई भी घर नहीं है और ना ही कहीं जाने का कोई जरिया, इसलिए अगर तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें ढूंढने के लिए आएंगे तो वो यहीं आएंगे, इसलिए तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ चैताली रघु की बात नहीं मानती और अकेले ही रेगिस्तान में आगे निकल पड़ती है। चैताली चलते चलते बहुत दूर पहुँच जाती है, लेकिन अब भी उसे दूर दूर तक कोई घर नहीं दिख रहा था। तभी यहाँ पर उसे चक्कर आने लगते हैं और वह बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रघु चैताली का पीछा कर रहा था और जब वह बेहोश हुई तो वह उसे फिर से उठाकर अपने घर ले आया और चैताली के पैर में लगी हुई चोट पर वह मरहम लगाने लगता है। अब चैताली को होश आने पर रघु फिर से उसको समझाता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती, अपने हस्बैंड को यहीं पर आने दो। लेकिन चैताली को रघु के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि वह किसी अनजान शख्स के साथ ऐसे रात नहीं बिता सकती थी। खैर, अब रात होने पर चैताली जैसे तैसे सो जाती है, लेकिन वो बार बार उठकर रघु को देख रही होती है, जो कि फर्श पर सो रहा होता है। अब चैताली के बार बार देखने पर रघु को लगता है कि शायद चैताली अनकंफर्टेबल है, इसलिए वो घर से बाहर चला जाता है। अब चैताली जब देखती है कि रघु बाहर चला गया, तब जाकर वो सुकून से सो पाती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो रघु अपने डेली के काम स्टार्ट कर देता है। वो सुबह 4:30 बजे उठता है और बहुत दूर से पानी लेकर आता है और दूसरा, सुबह सुबह एक ट्रेन भी आती है जिसे उसे हरी झंडी दिखानी होती है। रघु पिछले 10 सालों से यही रूटीन फॉलो कर रहा है और आज तक वो किसी भी ट्रेन की टाइमिंग नहीं भूला है। अब रघु यहाँ पर चैताली को बताता है कि उसने पिछले 10 सालों से किसी भी इंसान से बात नहीं की है, इसलिए उसे बात करना काफी पसंद है। दूसरी ओर चैताली को भी अब कहीं ना कहीं रघु पर विश्वास होने लगा है, क्योंकि रात को वो उसकी वजह से बाहर आ गया था। अब क्योंकि रघु को चैताली परेशान लग रही थी, इसलिए वो चैताली से कहता है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। दरअसल हर रोज जब ट्रेन आती है तो मेरा टेलीफोन बजता है, लेकिन ये जो टेलीफोन है इस पर सिर्फ इनकमिंग कॉल ही आ सकती है, इससे आप किसी को कॉल नहीं कर सकते। जो कॉल आते हैं आप सिर्फ उनसे ही बात कर सकते हैं, इसलिए अगली बार जब ये टेलीफोन बजेगा तो मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूंगा, जिससे तुम्हारे पति तुम्हें आसानी से ढूंढ लेंगे। अब कुछ ही देर के बाद वह टेलीफोन बजने लगता है और जब रघु उन्हें चैताली के बारे में बताने वाला होता है, तभी चैताली अचानक से वो कॉल काट देती है। अब चैताली रघु से बताती है कि मुझे ट्रेन से फेंका नहीं गया था, बल्कि मैं खुद ही ट्रेन से कूदी थी, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से भाग रही थी। चैताली बताती है, मैं एक साइकेट्रिक डॉक्टर हूँ और मैंने अपने हस्बैंड का इलाज भी किया है। इसके बाद चैताली अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में बताने लगती है। वो रघु से बताती है कि कुछ साल पहले सिंचू नाम का एक पेशेंट मेरे पास आया था, जो कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था, क्योंकि उसकी वाइफ ने आत्महत्या कर ली थी और सिंचू ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिससे वो सदमे में चला गया और इसी वजह से वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहा था। इसीलिए चैताली ने उसका इलाज किया, लेकिन ये ट्रीटमेंट इतना आसान नहीं था। दरअसल ये चैताली का पहला केस था, इसलिए उसने बहुत ज्यादा टाइम सिंचू को दिया, जिससे धीरे धीरे सिंचू नॉर्मल होने लगा और चैताली और सिंचू दोस्त बनने लगे। अब क्योंकि चैताली ने सिंचू को बहुत ज्यादा टाइम दिया था और दूसरा, सिंचू भी पूरी तरह से
ठीक हो गया था, इसलिए यह दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और देखते ही देखते कुछ दिनों के बाद इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। लेकिन चैताली के फैमिली मेंबर्स यह बात बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे, क्योंकि सिंचू एक पागल व्यक्ति था और वह कभी भी वापस अपनी हालत में जा सकता है। लेकिन चैताली अपने फैमिली मेंबर्स की बात नहीं मानती और सिंचू से शादी कर लेती है। अब इनकी शादी के कुछ टाइम बाद ही सिंचू ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो चैताली के साथ ऐसा व्यवहार करने लगा कि जैसे वो पागल हो गया है और साथ ही वो चैताली को मारता भी था। अब सिंचू की ये सब हरकतें उसकी डेली रूटीन बन चुकी थी। वो रोज नशा करता और ड्रग्स लेता और फिर चैताली को मारता। अब चैताली भी उससे पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी और कुछ इस तरह से सिंचू चैताली की जिंदगी खराब करने लगा था। खैर, अब चैताली अपने फ्लैशबैक से बाहर आती है और अब वो नहाने के लिए चली जाती है। रघु बहुत दूर से पानी लेकर आया था और जब चैताली नहा रही होती है तो रघु चुपचाप पीछे से उसे देखने लगता है। अब जब चैताली नहाकर अंदर आती है तो रघु उसे अपने कपड़े देता है और पूछता है कि तुम्हारे पीठ पर जो चोट का निशान है वो कैसे लगा। अब चैताली समझ जाती है कि जब वो नहा रही थी तब रघु उसे नहाते हुए देख रहा था। वो रघु से कहती है कि ये चोट का निशान भी मेरे हस्बैंड ने ही दिया है। इसके बाद चैताली फिर से अपने फ्लैशबैक की स्टोरी बताने लगती है। वो रघु से बताती है कि उसने बहुत दिन तक सिंचू का टॉर्चर झेला, लेकिन एक दिन उसे सिंचू की डायरी मिल गई जिसमें उसने सब कुछ लिखा था। उस डायरी को पढ़ने के बाद चैताली को पता चलता है कि सिंचू की वाइफ ने सुसाइड नहीं की थी, बल्कि खुद सिंचू ने ही अपनी वाइफ को मारा था और साथ ही उसने हॉस्पिटल की एक नर्स को भी मारा था। अब चैताली वो डायरी पढ़ ही रही थी कि तभी वहाँ पर सिंचू आ जाता है। वो चैताली को डायरी पढ़ता हुआ देख लेता है और वो उसे बहुत पीटता है। पुलिस से बचने के लिए सिंचू चैताली को अपने साथ ट्रेन से कहीं ले जा रहा होता है और इसी बीच चैताली चलती हुई ट्रेन से कूद जाती है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ चैताली रघु को अपनी सारी कहानी बता चुकी थी। अब चैताली की ये सारी स्टोरी सुनने के बाद रघु कहता है तुम्हारी लाइफ स्टोरी भी मेरी लाइफ स्टोरी जैसी ही है। रघु कहता है मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम्हारा कोई भी नहीं है, इसलिए अब हम आराम से यहाँ रहेंगे। लेकिन यहाँ चैताली को समझ में नहीं आ रहा था कि रघु आखिर कहना क्या चाहता है। खैर, अब ट्रेन आने का टाइम हो चुका था, इसलिए रघु झंडी दिखाने के लिए चला जाता है। इसके बाद चैताली डेली के कामों में रघु का हाथ बटाने लगती है। वो उसके लिए खाना बनाती है और उसके रूम की साफ सफाई भी करने लगती है। तभी चैताली के हाथ कुछ ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह से हैरान रह जाती है। उसे पुराने न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग मिलती है जिसमें लिखा था कि एक शख्स 4 लोगों को मारकर फरार हो गया था और चैताली को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि रघु ने किसी दूसरे रघु की पहचान चुरा ली है जो पहले इसी लेवल क्रॉसिंग पर गेटमैन का काम करता था। अब ये सब जानने के बाद चैताली रघु की तरफ चाकू लेकर बढ़ती है, लेकिन तभी रघु चैताली से कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही तुम्हें सारी सच्चाई बता देता हूँ। अब रघु अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में बताने लगता है। वो कहता है मेरी माँ ने मेरे लिए एक लड़की पसंद की थी और पहली मुलाकात में ही मैंने उस लड़की को अपनी सारी सच्चाई बता दी थी। मैंने उससे कहा कि मैं एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उस लड़की ने मुझे धोखा देकर एक अमीर आदमी से शादी कर ली। अब जो लड़की मेरी माँ ने पसंद की थी वो मुझसे शादी करने के लिए मान गई, जिसके बाद हमारी शादी हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद मेरी वाइफ अपने एक कजिन को बुला लेती है। क्योंकि मेरे खेतों में बहुत मेहनत लगती थी, इसलिए वो चाहती थी कि उसका कजिन मेरी मदद करे। कुछ सालों बाद हमारे 2 बच्चे हो चुके थे। फिर मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि मुझे और बच्चे नहीं चाहिए, इसलिए तुम अपनी नसबंदी करवा लो। मैं उसकी बात मानकर डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा तुम्हें नसबंदी कराने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम तो बाप बन ही नहीं सकते। ये सुनकर मैं पूरी तरह से हैरान रह गया और जब घर पहुंचा तो और भी ज्यादा हैरान रह गया, क्योंकि मैंने देखा कि मेरी वाइफ और उसका कजिन दोनों एक साथ थे। तभी मुझे समझ आया कि मेरी वाइफ का अपने कजिन के साथ अफेयर है और वो दोनों बच्चे भी उसी के हैं, मतलब कि मेरी कोई फैमिली थी ही नहीं। अब ये सब देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और दुख भी हुआ, इसलिए मैंने उन चारों को मार दिया, मतलब अपनी वाइफ, उसके कजिन और उन दोनों बच्चों को। अब फिर से कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ रघु कहता है शायद अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। अब उसकी ये बात सुनकर चैताली भी उसे हौसला देने लगती है। वो कहती है तुमने जो भी किया सही किया, क्योंकि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। खैर, अब रघु आगे बताता है कि जब मैंने उन चारों को मारा तो पुलिस से बचने के लिए यहाँ आ गया। यहाँ आने पर मुझे रघु नाम का एक आदमी मिला जो यहाँ का गेटमैन था। मैं उसके साथ काम करने लगा, खेतों में हाथ बटाने लगा और धीरे धीरे यहाँ की जिंदगी में घुल मिल गया। फिर एक दिन अचानक वो गेटमैन मर गया और तब से मैं ही यहाँ गेटमैन का काम कर रहा हूँ। मुझे यहाँ रहते हुए 10 साल हो चुके हैं। अब चैताली को रघु पर तरस आने लगता है। वो सोचती है कि इस आदमी के साथ बहुत बुरा हुआ है, इसलिए वो कुछ दिन वहीं रुकने का फैसला करती है और रघु के साथ काम में हाथ बटाने लगती है। उन्हें पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, लेकिन फिर भी चैताली पानी लेने चली जाती थी। एक दिन जब चैताली बहुत दूर पानी लेने गई थी और रघु रेलवे क्रॉसिंग पर था, तभी सिंचू अपनी वाइफ को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है। वो रघु से पूछता है क्या तुमने यहाँ किसी औरत को देखा है। इस पर रघु
साफ मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मैंने यहाँ किसी औरत को नहीं देखा। सिंचू बताता है कि उसकी वाइफ का इलाज चल रहा है। वो पूरी तरह से पागल है और अपना नाम चैताली बताती है, जबकि उसका नाम चैताली नहीं बल्कि शिखा है। वो अपने आप से बातें करती है और कहती रहती है कि वो एक डॉक्टर है, इसलिए अगर शिखा किसी के साथ रहती है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए अगर तुमने उसे देखा है तो मुझे बता दो। वो मेरी वाइफ शिखा है और मेरा नाम डॉक्टर सिंचू है। अब ये सब सुनकर रघु कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो किस पर भरोसा करे। वो फौरन उस जगह जाता है जहाँ चैताली पानी लेने गई थी। वहाँ पहुँचकर रघु चैताली से पूछता है कि ये शिखा कौन है। अब चैताली समझ जाती है कि शायद सिंचू यहाँ तक आ चुका है। वो रघु को समझाने की कोशिश करती है कि शिखा उसकी पहली वाइफ थी जिसे वो मार चुका है। चैताली रघु से कहती है कि जैसे उसने तुम्हें मनाया था वैसे ही सबको मना लेता है, और अगर मैं उसके पास गई तो वो मुझे मार देगा। लेकिन यहाँ रघु को उस पर यकीन नहीं होता। इस पर चैताली कहती है हम पुलिस बुला लेते हैं। रघु तुरंत मना कर देता है क्योंकि वो खुद एक भागा हुआ अपराधी था। खैर, दोनों वापस आ जाते हैं। अब सिंचू चैताली को अपने साथ वापस ले जाने लगता है। जाते जाते चैताली रघु से कहती है मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त और बिताना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे समझा ही नहीं। ये सुनकर रघु सिंचू से कहता है जब तुम्हें अपनी वाइफ को मारना ही है तो इससे तो अच्छा तुम उसे मुझे ही दे दो, हम दोनों यहाँ खुशी से रह लेंगे। अब दोनों के बीच बात चल ही रही होती है कि तभी अचानक चैताली सिंचू पर हमला कर देती है। सिंचू बुरी तरह घायल हो जाता है और जब चैताली रघु से कहती है तुम्हें तो मुझ पर भरोसा नहीं है, तो रघु गुस्से में आकर सिंचू को जान से मार देता है। अब रघु जब उसे दफनाने के लिए जा रहा होता है तो सिंचू की जेब से हॉस्पिटल की एक स्लिप गिरती है जिसमें लिखा होता है डॉक्टर सिंचू और पेशेंट शिखा। मतलब असली साइको कोई और नहीं बल्कि चैताली है, जिसका असली नाम चैताली नहीं शिखा है और जिसका इलाज डॉक्टर सिंचू कर रहा था। अब रघु ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक चैताली रघु पर हमला कर देती है। वो उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन रघु इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं था। वो पलटकर चैताली को ही मार देता है। खैर, हमें यहाँ एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। असल में असली साइको तो रघु ही था, क्योंकि जिस लड़की ने उसे धोखा दिया था रघु ने उसे, उसके लवर और उनके बच्चों तक को मार दिया था। और यहाँ तक कि रेलवे क्रॉसिंग का असली गेटमैन, उसे भी इसी रघु ने मारा था। वैसे दोस्तों, आपको इन तीनों में से कौन साइको लगता है कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।